ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें। धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। आप सभी का स्वागत है आज के थेरेपेटिक योगिक फ्री वर्कशॉप में। तो आज हम लोग थेरेपेटिक योगा सीखने वाले हैं। कितने लोग तैयार हैं थेरेपेटिक योग को सीखने के लिए? कितने लोग योग के डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो आज का विषय योग के विषय में आपको डॉक्टर बनाया जाएगा। तो जितने लोग तैयार हैं वो कैमरे को ऑन रखें। जो आज कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी का 1 घंटे का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 2 बजे से ही आपका वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है, शायद 2 से 3 बजे के बीच में, और उसमें बहुत सारे लोग बिजी हैं। फिर भी हम लोग इस शुरुआत में आ रहे हैं जिससे हम लोग थेरेपेटिक योग करेंगे। निश्चित रूप से इंडिया अच्छे से खेलेगी, हम लोगों की प्रार्थना है। ये विश्व कप के हम थोड़ी ही डिस्टेंस पर हैं, स्टेडियम और हमारे घर का डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा है। फिर भी हमने सोचा हम आपके साथ बैठना पसंद करते हैं, बाद में लाइव देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। चलिए आज की बात आरंभ करते हैं। हम लोग थेरेपेटिक योग से जुड़े हुए हैं, तो थेरेपेटिक योग को डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। आप सभी डायरी और पेन को लेकर बैठें ताकि जो बातें आपको बताई जाएं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी डायरी और पेन को लेकर बैठें ताकि जो भी पॉइंट आपको आउट किए जाएं आप उसे नोट डाउन कर सकें, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। आज हम लोग एक नई डिजीज के बारे में समझेंगे भी, और हमारा पढ़ाने का पैटर्न क्या होगा उसको हम आपको बताएंगे भी। ओके, सो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है, हम सभी के लिए, आपके लिए भी, और हम सभी की लाइफ के लिए ऐतिहासिक क्लास बनने वाली है, क्योंकि आज से ही हम लोग डॉक्टर बनने वाले हैं। ले लिया पेन और कॉपी? सो ये आपका कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग डेट है 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये कोर्स चलेगा। इसमें आपको 20 डिजीज कवर की जाएंगी, 20 बीमारियों को इसमें कवर किया जाएगा, जिसकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। 20 बीमारियों को कवर कराया जाएगा, जिसमें आपके 2 सेशन होंगे, एक थ्योरी सेशन और एक प्रैक्टिकल सेशन। थ्योरी सेशन का टाइमिंग जो होगा आपका 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 to 5 PM। प्रैक्टिकल सेशन का जो टाइमिंग होगा 7 to 8 PM, इवनिंग में 7 to 8 PM। ये दोनों सेशन आपके लाइव होंगे, जूम ऐप पर होंगे, और इन दोनों सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग भी लाइफ टाइम दी जाएगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ओके, इसी के साथ इसमें आपको 30, जब ये कोर्स कंप्लीट होगा आपको एक एग्जाम छोटा सा कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल पर, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे।
और वो ऑनलाइन पोर्टल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। अभी पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड रहा है कि कोई अभी तक फेल नहीं हुआ है। हमारा पढ़ाया हुआ व्यक्ति अगर क्लास अटेंड किया है तो वो पास जरूर हो गया है। ठीक है, तो मतलब आप उसमें एक अच्छा अनुभव ले पाएंगे। तो एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें रिकॉर्डिंग का, लाइव सेशंस का और एग्जाम फीस और इन सारी चीजों को, कोई हिडन फीस इसमें नहीं रखी गई है। तो सभी टोटल कॉस्ट निकाल करके आपको 2000 में ये कोर्स पड़ेगा, 2000 रुपये में। बट आज आप लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको स्पेशल ऑफर भी दिया जाएगा क्लास के लास्ट में। इसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये कोर्स की कॉस्ट आपकी अभी की, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं 2000 पड़ेगी, लेकिन अगर 40 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे तो इसकी कॉस्ट हम डिस्काउंट करेंगे आपको। अगर आप क्लास को जो सुनते हैं समझ में आता है तो आपको इसमें स्पेशल डिस्काउंट भी आज दिया जाएगा, क्योंकि आज इंडिया और दूसरे देशों का मैच भी है और आप भी 1 घंटे का समय निकालते हैं, तो संडे स्पेशल में आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 दिसंबर से एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो हमसे अभी फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए और प्लस पॉइंट होगा कि तुरंत ही आपको थेरेपेटिक योग सीखने का मौका मिल जाएगा, ताकि आप दूसरों को सिखा पाएंगे। 30 दिसंबर तक चलेगा, मतलब 1 महीने की ये यात्रा होगी। 20 डेज को कवर किया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे, 20 सेशंस थ्योरी के, 20 सेशंस प्रैक्टिकल के। रिपीटर के लिए फीस सेम रहेगी, उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे कि रिपीटर क्या कर सकते हैं उसमें। और देन आपको जो थ्योरी सेशन आपका 4 से 5 शाम को होगा, और प्रैक्टिकल सेशन भी शाम को 7 से 8 के बीच में होगा। इसकी रिकॉर्डिंग की लाइफ टाइम एक्सेस आपको दी जाएगी। और इस बार जो पिछले दिनों में जब हमने थेरेपेटिक योग कराया और इस बार जो करा रहे हैं बिल्कुल अलग हो रहा है। पिछले बार के नोट्स जो हैं और इस बार के नोट्स टोटल डिफरेंस हैं। पिछले बार तक हम लोग जब नोट्स देते थे आपको तो लगभग 70 टू 80 या 140 पेज के होते थे। अभी आपको 250 से पेज से ज्यादा के पीपीटी मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। और इस बार के नोट्स बहुत ही डिजिटल होने वाले हैं, उसको हमने थोड़ा सा अपडेट कर दिया है ताकि आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइंड आपके इमेजिनरी नॉलेज को ज्यादा एक्सेप्ट करता है, तो उसमें पिक्स डाल करके, फोटोग्राफ डाल करके, एनिमेशन डाल करके आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको आसानी से समझ में आ जाए। वो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल भी देंगे, आपको एक डिजीज पढ़ाएंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार के नोट्स आपके लिए बहुत ही अपग्रेडेड होने वाले हैं। पहले ऐसा होता था कि हम स्लाइड दिखाते थे और आपको एक अलग पीडीएफ मिलती थी। अभी स्लाइड में ही आपकी पीडीएफ वाला कंटेंट मर्ज किया है और उसे थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। तो आपको समझने के लिए कभी भी अगर आप अपना मैनुअल उठाएंगे तो केवल पन्ने पलट लेंगे तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी, अगर लेक्चर के साथ अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये अपग्रेडेशन अब इस नवंबर बैच से आरंभ हो रहा है। ये अपग्रेड कर दिया है हमने दिसंबर बैच से, जो आपको बेनिफिट मिलेगा। जो लोग पुराने हैं, पहले कर भी चुके हैं कभी भी, उनके लिए भी जरूरी है कि आप फिर से एक बार पुनः से इस ज्ञान को प्राप्त करें, अपडेटेड नॉलेज। ठीक है, अब आइए बात आरंभ करते हैं कि हमारा जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे उसे पहले समझ लीजिए, फिर पढ़ भी लेंगे। थ्योरी पार्ट में हम लोग कवर करते हैं कि जैसे कोई भी बीमारी है तो बीमारी एक्चुअल में कैसे होती है, क्यों होती है, या बॉडी पर कैसे जनरेट होती है, या उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, कॉज एंड सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटरनल फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम लोग समझते हैं। और इसके साथ साथ ही हम लोग ये जानते हैं कि जब ये समस्या यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इस तरह से आ रही है, इसके ये सिम्टम्स हैं, देन हम लोग समझते हैं कि योग का क्या रोल हो सकता है दिस पर्टिकुलर डिजीज में।
तो योग के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, योग के जो रिसर्च हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट बताया जाता है। देन ये आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थ्योरी पार्ट में ही आपको कंप्लीट कर दिया जाता है कि इसमें हम लोग आसन ये ले सकते हैं, प्राणायाम इन प्राणायामों को करा सकते हैं, मुद्राएं ये कर सकते हैं, मेडिटेशन में स्पेशल ये मेडिटेशन आप कराएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा पर्टिकुलर इस डिजीज के लिए। आपके पास एक आसान फ्लो चार्ट मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप दूसरों को प्रैक्टिस कराते हैं। अब दूसरी बात रही प्रैक्टिकल पक्ष में, तो प्रैक्टिकल में हम लोग क्या कराएंगे वो आप समझिए। प्रैक्टिकल में आपको जैसे कि जो आसन आप कराते हैं, बहुत सारी चीजों हैं जो आपको अभी पता बताने का प्रयास करूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप डायबिटीज के लिए आसन इंटरनेट पे सर्च करें तो एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाती है, बट जब आप कराने जाते हैं तो वो आसन सामने वाला कर नहीं पाता है, राइट। बहुत सारे आसन दिए होते हैं, तो उसके वेरिएशंस हम लोग क्या कर सकते हैं जो इजी भी हो और इफेक्टिव भी हो, उसके वेरिएशंस को बताने के लिए हम लोग एक प्री डिजाइंड आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप खुद करते हैं एज अ पेशेंट। हम आपको यहाँ से लाइव कराएंगे जिसको आप खुद करेंगे। जब खुद से करते हैं तो एक्सपीरियंस होता है हाँ कि पर्टिकुलर इस एरिया की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इम्पैक्ट भी आ रहा है विद साइंटिफिक फैक्ट के साथ, तो वो एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो यानी एक वेल डिजाइंड आपके पास क्लास भी प्रिपेयर हो जाती है, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिल जाएगी। इन द सेंस कभी भी अगर आपका दिमाग भूल जाए या आप रिपीट करना चाहें तो आप तुरंत उसको देख करके आप किसी को प्रैक्टिस कॉन्फिडेंसली करा सकें, कॉन्फिडेंस के साथ आप करा सकें। ये आपको एक सपोर्ट सिस्टम लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, थ्योरी का भी एंड प्रैक्टिकल का भी, विथ ई नोट्स। और इसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है जो आपका वैलिडेशन रखता है सभी प्राइवेट सेक्टर्स में। ओके, हमारी एकेडमी का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है थेरेपेटिक योगा टीचर का, थेरेपिस्ट आप कहलाते हैं। देन आइए अब बात आरंभ करते हैं कि हम पढ़ाएंगे कैसा। वैसे तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं हमारे बारे में, अगर पहली बार हमारा लेक्चर सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी अगर हमारा कभी लेक्चर सुना है तो हमारे पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। यस या नो? सो अब हम लोग समझेंगे पढ़ेंगे एक डिजीज के बारे में जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कब्ज के बारे में सभी को पता है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। यस, अब कब्ज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर पता है सब चीजें तो हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता क्या है, बट हम लोगों को उसके साइंटिफिक फैक्ट को जानना है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो दूसरों के लिए जरूरी हो सकता है, वो चीजें हम लोगों को आना चाहिए। जैसे कि आपको पता होता है लूज मोशन हुए हैं फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछने का प्रयास भी करते हैं हमें क्या हुआ है। आपको पता है लूज मोशन हुआ है, लेकिन डॉक्टर एक जब सलाह देता है तो आपका एक अंदर संतुष्टि होती है, अच्छा इतनी ही बात गड़बड़ है, ज्यादा गड़बड़ नहीं है। तो डॉक्टर का रोल पेशेंट के सामने बहुत बड़ा होता है, उसके उस डॉक्टर का रोल उसका ट्रस्ट बिल्ड करता है, विश्वास बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, राइट। तो उस डॉक्टर के रोल को प्ले करने के लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ता है कि उस समस्या के लिए आपको नॉलेज है कि नहीं, आपको एक्सपर्टीज है कि नहीं। तो उसी पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आर यू रेडी? तैयार हैं आप सभी कॉन्स्टिपेशन के लिए? नहीं, कॉन्स्टिपेशन बीमारी के लिए नहीं, समझने के लिए, पढ़ने के लिए। मुझे लगता है ज्यादा लोग तैयार नहीं है। कैमरे को ऑन कर लीजिए ताकि मुझे लगे कि आपके चेहरे का दर्शन हम सभी कर सकें। आप सभी भगवान हैं हमारे लिए, तो भगवान के दर्शन होंगे तभी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा आपके दर्शन मात्र से। तो आप थोड़ा सा एक क्लिक करना है आपको, कैमरे को ऑन कर लीजिए। इतना कष्ट करिए इस भक्त पे, दया करिए थोड़ी सी, हम आपके भक्त हैं। ठीक है, चलिए कुछ लोग बात मान चुके हैं, कुछ लोग मानने का प्रयास कर रहे हैं। सो आपको एक स्लाइड दिखाता हूं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, वो कैसे जन्म लेगा, तो उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जस्ट 1 मिनट।
और कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करें तो इसे मदर ऑफ डिजीज कहा जाता है, सभी रोगों की जननी कहा जाता है, सभी रोगों की माँ कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन को। और आज हम लोग इसी चीज को सुनने वाले हैं, इसी चीज को समझने वाले हैं, क्योंकि आज की मीटिंग में ज्यादातर संख्या मातृशक्ति की है, तो हमने सोचा इसी की चर्चा सबसे पहले करते हैं, जो मेन समस्या और आम समस्या बनी हुई ज्यादातर लोगों को होता है, लेकिन लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। बस कोई आपसे ये ज्यादातर बताते हुए नहीं मिलेगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, हमें कुछ इलाज बता दीजिए। जब तक बात नाक के ऊपर नहीं निकल जाती तब तक लोग डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं इस समस्या को। यस या नो? जब बहुत बड़ी समस्या हो जाती है तब जाके ये समस्या डिस्कस की जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा है एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, ये कौन है मुझे भी नाम नहीं पता इसका, कहाँ बैठा है वो तो आपको स्थिति पता है। अब इस स्थिति में मोशन होता नहीं है, कॉन्स्टिपेटेड लोग रहते हैं। इस कंडीशन को हम लोग को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या बातें हैं उनको आइए हम लोग समझते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 चीजों का आप ध्यान दीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ये स्लाइड बाद में जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल ही जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पहले समझना है, देन लार्ज इंटेस्टाइन ये आपको समझना है, देन स्पिंचर समझना। उससे पहले अगर हम पहले वाली स्लाइड में आए कि कॉन्स्टिपेशन को समझें, और आपसे मैं पूछूं कि कॉन्स्टिपेशन कहाँ की समस्या है, बताइए। दिमाग की? कॉन्स्टिपेशन दिमाग की समस्या है या किडनी की समस्या है या हार्ट की समस्या है? ओके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ दिमाग में ही कॉन्स्टिपेशन है। और कौन बताएगा? कुछ लोग कह रहे हैं हमारे लंग्स में होता है कॉन्स्टिपेशन। किसी के घुटने में तो नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब ये मेन बात आ जाती है, जैसे कि आप अगर आप डॉक्टर हैं तो स्पेसिफिक होना जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग पेट पकड़ कर बैठे हैं, तो पेट में कहाँ पे? पेट में तो बहुत बड़ा पेट है, ये सब कुछ इसी में आ जाता है, उदरस्त कर लेते हैं। पेट में क्या? आप पर्टिकुलर चीजों पर जाएंगे, उस तरह से आपको बताना है जो लेमैन की भाषा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या है। पहली बात डिटेक्ट करिए, धीरे धीरे ले जाइए लोगों को, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट मत बताइए, सिंपल वे में बताना है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम इन द सेंस पाचन तंत्र की समस्या है। अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर ग्राफ देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, तो माउथ टू एनस का पूरा ट्रैक आता है। अब इस ट्रैक में जो आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो आपकी माउथ की नहीं है, फूड पाइप की नहीं है, स्टमक की नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन की नहीं है कहाँ की? लार्ज इंटेस्टाइन की। न लीवर की है, न आपके पैनक्रियाज की है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है, बड़ी आंत। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां पर? बड़ी आंत की समस्या। अब बड़ी आंत को हम लोग समझ लेते हैं कहां पर है। कहां पर है बड़ी आंत, बताइए सभी लोग। अरे आपके ही पूछ रहे हैं, आपके हैं या नहीं? थोड़ा एक्शन में आइए, हमारी क्लास थोड़ा सा प्रैक्टिकल होती है। नहीं है तो अभी मैं चेक करा देता हूं, अभी मिल जाएगी आपकी बड़ी आंत। देखिए राइट हैंड ऊपर उठाइए, राइट हैंड, राइट साइड एब्डोमिनल पर पेट हाथ रखिए, नीचे रखा लोअर एब्डोमिनल पे, थोड़ा सा ऊपर उठिए, थोड़ा और ऊपर उठिए, जहां से रिब्स स्टार्ट हो रहे हैं वहीं से फिर टर्न हो जाइए ऐसे ट्रांसवर्स, फिर यहीं से फिर साइड में जाइए लेफ्ट साइड, फिर थोड़ा सा टर्न हो जाएंगे और फिर वो आपका सिग्मोइड कॉलन आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा और फिर एनस पार्ट आ जाएगा। तो ये जो बाउंड्री आपने बनाई हाथ से, ये घेरा बनाया ना, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके मिड पार्ट में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है,
आपको किसी भी चीज को बताने के लिए आपकी बॉडी की बात कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कहां से हो रहा है? राइट साइड से ऊपर की ओर, देन ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, देन सिग्मॉइड। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ऊपर चढ़ना, साइड में जाना, नीचे आना और टर्न हो जाना, बस इतना है, जिसे कॉलन कहते हैं। याद रखिए ये बहुत ही आसानी से याद करने वाली चीजें हैं, रटने की आवश्यकता है ही नहीं। ऊपर चढ़ रहा है असेंडिंग, साइड में जा रहा है ट्रांसवर्स, नीचे जा रहा है डिसेंडिंग, टर्न हो रहा है सिग्मॉइड। तो ये कॉलन है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है, तो सबसे नीचे वाला रेक्टम पार्ट। अब ये तो समझ में आ गया कि ये बड़ी आंत की समस्या है। बड़ी आंत केवल नाम के लिए बड़ी आंत है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी, ठीक है, नाम के लिए बड़ी आंत है, बट है छोटी आंत से छोटी ही है बड़ी आंत। चलिए अब इसको थोड़ा सा ग्राफ देख लेंगे तो हम लोग को और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कब्ज की बात हमको लोग कर रहे हैं, कब्ज को अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे तो 3 पॉइंट निकल के आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन और स्पिंचर। स्पिंचर को आप वॉल समझिए कि जहां पर ज्वाइंट होता है, जैसे कि आपका ये फूड पाइप है और फूड पाइप और स्टमक जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक स्पिंचर होगा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होगा तो यहाँ पर एक स्पिंचर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा होगा तो यहाँ पर स्पिंचर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट होगा तो वहां पर एक स्पिंचर होगा। वॉल की बात करना, तो आपको अभी तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा माउथ टू एनस, देन लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर ली, देन स्पिंचर की बात कर ली। मतलब इमेज हमारे दिमाग में अब क्लियर हो रही है कि हम कहाँ और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यस या नो? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? चलिए अब और आगे चलते हैं और इस ग्राफ को देखते हैं जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। माउथ से बात शुरू हुई है, लिवर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम पार्ट है। तो जिस बाउंड्री के अभी आपने हाथ लगाया था अपनी बाउंड्री में, लगाया था कि नहीं? नहीं लगाया हो तो अभी लगा लीजिए वरना गायब हो जाएगा, हमें काला जादू भी आता है, ठीक है। ये आपकी बाउंड्री है, तो ये आपका बाउंड्री का विषय है, लार्ज इंटेस्टाइन की ये प्रॉब्लम है, ये क्लियर हो गया हम लोग को। अब आगे बढ़ते हैं, जिसकी हम लोग अभी बात ऐसे ही कर रहे थे, बातों बातों में सीख लिया था, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्माइड कॉलन और आपका रेक्टम एरिया। तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन अलग से हम लोग समझ लेते हैं कि ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहीं पे कुछ गड़बड़ी होगी जिसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। क्या गड़बड़ी होगी और समझते हैं। गड़बड़ी ये हो जाएगी, जो फीसेस, जो स्टूल आपका बनता है, कहीं किसी एरिया में जमा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। ये आपके कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन जो दिखा रहा है चित्र में, समझ रहे हैं? जो वेस्टेज है वो कहीं ना कहीं जमा होने लगता है, जिसके प्रॉपरली वो पास ऑन नहीं हो पाता, जो कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखिए रेक्टम एरिया में, अन्य भी जगह पे कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनती है, बट सबसे ज्यादा समस्या रेक्टम एरिया में बनती है। अब इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करें, यहां से थोड़ा टेक्निकल पॉइंट आता है बट बहुत आसान है। दो तरह के मोमेंट होते हैं, अब इसको आप समझ लीजिए, सेगमेंटल मोमेंट एंड मास मोमेंट। सेगमेंटल मोमेंट को पेरिस्टाल्सिस मोमेंट भी कहा जाता है, और सॉरी, मास मोमेंट को पेरिस्टाल्सिस मोमेंट भी कहा जाता है और सेगमेंटल मोमेंट को सेगमेंटल मोमेंट ही कहते हैं। अब ये दो तरह के जो मोमेंट हैं आपके, सेगमेंटल मोमेंट एंड मास मोमेंट, इसको चित्र को देखते हुए आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा, एक छोटे 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 टुकड़ों में जा रहा है और एक बल्ब में जा रहा है, ये चित्र से देखकर पता चल रहा है। तो मास मतलब बड़े फॉर्म में आ रहा है कोई चीज, सेगमेंटल मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में जा रहा है। अब ये किसकी बात है? फॉर एग्जाम्पल, जो आपका फूड है जो आप इंटेक करते हैं, वो आपके आगे बढ़ने के लिए दो तरह के मूवमेंट करता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण से आपका
फूड इनटेक कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और टर्न होकर के ऊपर चढ़ रहा है, साइड में जा रहा है, नीचे आ रहा है और टर्न होकर के आउटसाइड जा रहा है। आप अज्यूम करिए कि कोई पानी भी अगर ऊपर उठाना हो तो मोटर की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? पानी अगर सेकंड फ्लोर पे ले जाना हो, थर्ड फ्लोर पे ले जाना हो तो मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर सॉलिड चीजें हैं, सेमी सॉलिड चीजें हैं, ऊपर अपलिफ्ट करना है तो और भी बड़े मोटर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? तो नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, दो टाइप्स के मोमेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस हो रहे हैं, जिसके माध्यम से ये जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ डाइजेस्ट होकर के, ऑब्जॉर्प्शन होकर के और वेस्टेज बाहर आ जाता है। तो अगर इन दोनों प्रकार के मोमेंट को, मतलब अगर फिर बाहर की दुनिया के संदर्भ में बात करें तो अगर मोटर अगर आपका खराब हो जाए तो आगे का मोमेंट गड़बड़ हो जाएगा। यस या नो? मोटर सिस्टम अगर खराब हो जाए तो कोई चीज ऊपर कैसे बढ़ेगी? असेंडिंग कॉलम के थ्रू अगर ऊपर बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल केवल नीचे ही गिरना होता तो हो सकता था गिर जाता, ये चलेगा, लेकिन ऊपर भी चढ़ना है और साइड में भी जाना है। अब इसके लिए टफ टास्क बनता है। यस या नो? ये टफ टास्क हो जाता है, तो इसके मोटर सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर मोटर खराब हो गया, लोकल कंपनी का आपने लगवा दिया है, तो ये ऊपर नहीं उठाएगा, फिर लोड नहीं ले पाएगा और आपको क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन। दो टाइप्स के जो मोमेंट हैं आपके, मास मोमेंट एंड सेगमेंटल मोमेंट, अगर एबनॉर्मल हो जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यस या नो? क्लियर हो रहा है? तो पहला फैक्टर ग्रैब कर लीजिए आप कि अगर मोटर सिस्टम इन द सेंस सेगमेंटल मोमेंट एंड मास मोमेंट अगर वीक हो जाए, कम हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये पहला फैक्टर, आपको मजबूत फैक्टर पता चल गया कि इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अगर आपको नींद लग रही है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आगे की बात और गंभीर है, नशा हो सकता है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एक्टिव हो जाइए, कमर सीधी करके बैठ जाइए ताकि आगे की बात आपको टेक्निकल समझ में आ जाए। पानी पीते रहिए, दोपहर का समय, खाना भी खाया होगा, मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसलिए नींद भी आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अगले फैक्टर को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आई थिंक हम सभी को पता चल गया टाइप्स ऑफ मूवमेंट। दो तरह के मूवमेंट है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। आगे की अगर बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में जूसेस बनते हैं, कुछ बड़ी आंत में कुछ जूसेस बनते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में, कुछ लिक्विड फॉर्म में। जो सॉलिड फॉर्म में कुछ चीजें बनती हैं, केमिकल जो बनते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक में की अगर बात करें तो एल्युमिनियम, ग्लोबिन, म्यूसिन, यूरिया, सोडियम, क्लोराइड। इनऑर्गेनिक की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट। इस तरह के केमिकल लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है। किसी बाहर की फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, आप अंदर की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है? ये नेचुरली ये बनते हैं, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इसका फॉर्मेशन करती है। और अगर ये केमिकल ना बने तो, अगर ये केमिकल ना बने तो परिवर्तन नहीं होगा। किसमें? जो इनडाइजेस्टिव फूड है वो फीसिस में कन्वर्ट नहीं होगा, फीसिस में बदलेगा नहीं, और वो इस फॉर्म में नहीं आएगा कि आसानी से ये बाहर जाए। जब फीसिस आउटसाइड होता है तो आपको फील होता है कि एक स्मूथ वे में आपके बॉडी से बाहर आउटसाइड हो जाता है। और अगर जैसा आपने खाया वैसा ही अगर आपका बाहर हो तो बहुत सारे रैशेस, बहुत सारी इंटरनल स्किन जो है फट जाएगी। बट केमिकल प्रोसेस ऐसी है कि आप खाते कुछ हैं और बाहर आता कुछ है, उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। फॉर्मेशन चेंज ऐसा नहीं होता कि अंदर कोई नई फैक्ट्री बन गई है जो आपके मशीन लगी हुई है और चेंज कर देगी। केमिकल प्रोसेस कुछ ऐसी होती है जिसके कारण ये आउटसाइड आसानी से स्मूथली जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला सिस्टम तो हम लोगों ने समझ लिया, मोटर सिस्टम। और अगर कुछ अनडाइजेस्टिव फूड आया है उसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ाना है तो उसको ऐसे पैकेट में पैक कर दिया जाता है
जिससे वो स्मूथली आगे पास ऑन हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी ट्रॉली है, बैग की बात करते हैं, तो ट्रॉली बैग में अगर व्हील लग गई है तो आपके लिए आसानी हो गई है कि खींच करके ले जाएं कहीं भी। यस या नो? फ्रिक्शन कम हो गया, आपको अपलिफ्ट भी नहीं करना पड़ता है, आसानी से मूव हो रही है। उसी तरह से जब आपके फीसेस में म्यूकस लग जाएगा, कुछ ऐसा चिकना पदार्थ लग जाएगा जो आसानी से मूव ऑन हो सके, तो आपका मोमेंट भी अच्छा होगा और धीरे धीरे वो फीसेस आउटसाइड चला जाएगा। तो दूसरा फैक्टर ये हुआ केमिकल जो बन रहे हैं इंटरनली, उनमें अगर कमी आ जाए तो वो उस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा जिस फॉर्म में अनुकूल है, आपकी बॉडी फेवरेबल है, उस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो आपकी बॉडी से वो आउटसाइड आसानी से नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है या सर के ऊपर जा रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, तो ये आसानी से बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि केमिकल प्रोसेस कुछ कमजोर हो गई है। इसको भी हम लोग साइड में रख लेते हैं, आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या और चीजें हो सकती हैं। इसको भी आप आगे हटा दीजिए। अब दो तरह की जो कॉन्स्टिपेशन के प्रकार हैं उसे आप समझ लीजिए। एटोनिक कॉन्स्टिपेशन, लो मसल टोन, स्पेस्टिक कॉन्स्टिपेशन, हाई मसल टोन, और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। ये 3 टाइप्स के कॉन्स्टिपेशन होते हैं। कोई भी पेशेंट आपको मिलेगा तो आपको ये 3 तरह के कॉन्स्टिपेशन के व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पर आप डिसाइड कैसे करेंगे कि इसको पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है? इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, स्पेशल ट्रिक बताई जाएगी, जिसे आप केवल देखते ही, बात करते ही पता चल जाएगा इसको कौन सा कॉन्स्टिपेशन है। सीखना चाहते हैं? थोड़ा कमर सीधी करके बैठिए, एक्टिव हो करके। कैमरे जिनके बंद हैं वो ऑन कर लीजिए ताकि आप सही बात सीख सकें। अब ये 3 तरह के कॉन्स्टिपेशन हैं, तो यहां पर आप देख लीजिए। स्पेस्टिक कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करें तो कॉलनिक स्पाज्म आपको दिखेगा, उसको हम अभी समझा देंगे कैसे होगा। एटोनिक कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो यहां पर देख रहे हैं ये ढकेल रहा है व्यक्ति, कोई गेंद ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है बट ये हो पा नहीं रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे तो फिजिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए आपकी बॉडी में, उसके कारण से ये समस्याएं आएंगी। अब यहां पर और भी चीजों को आप आसानी से समझिए। ये 3 तरह के कॉन्स्टिपेशन हम लोगों को समझ में आ गया। स्पिंचर को बाद में समझते हैं, पहले यहीं पर आ जाते हैं जो मेन पार्ट है आपका। एटोनिक कॉन्स्टिपेशन को समझने के लिए हम लोगों ने उससे पहले 2 तरह के फैक्टर समझ लिए हैं, पहला मोमेंट और दूसरा केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल का फॉर्मेशन। अब इसके बाद में 3 तरह के कॉन्स्टिपेशन समझ लिया है। 3 तरह के आपके कॉन्स्टिपेशन होते हैं, एक लो मसल टोन, एक हाई मसल टोन और एक ऑब्स्ट्रक्टिव वाला। अब लो मसल टोन वाला व्यक्ति अगर कोई होगा, उसे आप देख करके पता लगा सकते हैं कैसे? जैसे लो मसल टोन वाला व्यक्ति कुछ काम वाम नहीं करेगा, फैला हुआ होगा, बैठने में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करेगा, बैठने को कहिए वो लेट जाएगा। जो उसकी रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये शर्ट ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी, मतलब एक आर्च बना होगा, मतलब लो मसल टोन है। जो उसकी मसल्स होनी चाहिए थी, ये रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो आवश्यकता से ज्यादा लूज हो गई हैं, एक्टिव उसने नहीं किया है, जिसके कारण से आलस्य के कारण, फूड पैटर्न गड़बड़ होने के कारण, खाने पर ज्यादा, पचाने पर कम ध्यान दिया जाता है, आलसी लोग होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है, तो उनको किस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन होता है? फैटी हो जाते हैं, तो उनको लो मसल टोन वाला कॉन्स्टिपेशन होगा। 80% केसेस आपको इसी कंडीशन में मिलेंगे, लो मसल टोन। ओके, अब हाई मसल टोन वाले लोग कौन से होते हैं? जो ज्यादा जिम करते हैं, ज्यादा एब्स बना लेते हैं, ज्यादा पैक बनाने के चक्कर में रहते हैं, उनकी आवश्यकता से ज्यादा अगर मसल्स टोन हो गई हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, उनको जो रेशियो था उसे ध्यान नहीं रखा, तो वो
हाई मसल टोन के अंतर्गत कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, हाई प्रोटीन वाली डाइट भी ले रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें बैड हैबिट्स हैं, तो वो हाई मसल टोन के अंतर्गत कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्शंस वाला, कोई किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए, जैसे पाइपलाइन है ये जो आपने राइट साइड से शुरू किया था साइड में और नीचे की ओर, अब बीच में कोई रुकावट आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, या फिर कोई किसी प्रकार का घाव हो जाए, कहीं पर चोट लग गई है आपको, साइड में किसी ने मारा आपको और आपको चोट लग गई और वो चोट आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक आ गई है, इन्फ्लामेट हो गया है, तो उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि अगर ज्यादातर केसेस कौन से हैं, लो मसल टोन वाले, 80% केस हैं, तो लो मसल टोन वालों को पहले मसल्स की टोनिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ लो मसल टोन वाले और क्या गड़बड़ करते हैं, लो मसल टोन है तो वो अपने फूड पैटर्न को और भी पहले से खराब कर चुके हैं। यस या नो? फूड पैटर्न भी उनका पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका होता है। अब फूड पैटर्न गड़बड़ है तो कहां पर गड़बड़ी आएगी, फूड पैटर्न गड़बड़ होने के कारण वो चीजें ज्यादा पसंद करते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करती हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर या फिर अन्य चीजें जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी नहीं है, मैदे से बनी चीजें जो आपके डाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, तली भुनी चीजें जो आपके डाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, वो ज्यादा चीजें प्रमोट करेंगे आप, तो वो आपके केमिकल जो फॉर्मेशन हो रहा था लार्ज इंटेस्टाइन में, उनको नेचुरली ना रह करके अननेचुरल होने लगता है, और वही कारण हो जाता है कि वो केमिकल ना बन करके आपके जो बाहर से केमिकल ले रहे हैं उनका डिपोज होना शुरू हो जाता है और इंटरनल सिस्टम डैमेज होने लगता है, फिसिस को पास होने का सिस्टम ये डैमेज होने लगता है। समझ में आ रही है बात? अब दूसरा कारण ये हो गया आपका, एक तो इनएक्टिव लाइफस्टाइल, दूसरा है फूड पैटर्न की गड़बड़ी के कारण आपको केमिकल चेंज हो रहे हैं। वरना आप बताइए किसको नहीं पता है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन है फाइबर वाली डाइट लेना चाहिए, हर कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति को ये बात पता है पहले से कि फाइबर वाली डाइट लेना चाहिए, उसे यही लगता है कि खीरा ककड़ी खा लेंगे और ये बाहर अंदर वहां तक जाएगा और हमारी सफाई करके बाहर निकलेगा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड ये नहीं पता है कि जब आप सैलेड खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं या बॉइल्ड खाते हैं या जूसी फूड खाते हैं, तो आपको वो कंटेंट मिलता है जो आपकी बॉडी में कम हो चुके हैं, जिस केमिकल को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में आप समझ रहे थे उन केमिकल्स को आप नेचुरली इनटेक करते हैं ताकि जितना माइनस है वो फुलफिल हो जाए और उसी के माध्यम से ये प्रमोट हो जाए, हमारा नेचुरल फैक्ट्री जो है वो ऑन हो जाए। जो जिस फैक्ट्री को हमने जैक लगा दिया है, जैम लगा दिया है, उसको हम रीजनरेट करने की प्रोसेस बताते हैं। ये बात कोई समझाता नहीं है कि सैलेड से ये भी होगा, इसीलिए सुनते सब हैं, खाता कोई नहीं है। कि आपकी केमिकल फैक्ट्री बंद हो गई है, उसको ठीक कोई नहीं कर पाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन लाइफ टाइम रहेगा, कॉन्स्टिपेशन के बाद पाइल्स होगा, पाइल्स के बाद अन्य बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं, तो ये एक शुरुआत है, फैक्ट्री बंद हो रही है, उसके लिए अवेयर हो जाइए, कॉन्स्टिपेशन को छोटा मत समझिए। कौन बताएगा इस बात को? आप बताएंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, समझ रहे हैं? तो एक बात तो ये हो गई कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज और फूड पैटर्न की गड़बड़ी के कारण ये बात हो रही है, इसी दोनों पर आपको काम करना पड़ेगा। बट बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे आपको जो फूड पैटर्न भी अच्छा है, लाइफ स्टाइल भी अच्छी है, फिर भी कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तीसरा कारण है। अब तीसरे कारण को समझने के लिए हम लोग स्लाइड देखेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा तो नहीं हो रहा है हैवी, सर भारी तो नहीं लग रहा है? लग रहा हो तो बताइए, बंद कर दें। चलिए आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन देख लिया, स्पिंचर की बात करते हैं। स्पिंचर में जैसे कि हमने आपको पहले बताया, फूड पाइप और स्टमक को जोड़ने के लिए एक स्पिंचर लगा हुआ है, देन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने के लिए दूसरा, और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने के लिए तीसरा, और चौथा आपका लास्ट में एनस पार्ट। तो ये स्पिंचर जो है, वॉल जो लगी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसा कभी हुआ है कि आपको मोशन आया हो और आप कहीं भी बैठे हो और आपका बिना आपके ऑर्डर के
बिना आपके कमांड के मोशन हो गया हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, आपका कमांड होगा, आप कंफर्ट जोन में होंगे तभी आपका मोशन होगा, मतलब गेट तभी ओपन होगा। यस या नो? तो इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल आपका ब्रेन कर रहा है। ब्रेन कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो कुछ ऑर्गन्स वॉल लगी हुई है उसको कंट्रोल अगर ब्रेन कर रहा है, जब आप कमांड देते हैं तब ओपन होता है। और यहीं से जब कमांड वहां तक जा रहा है तो डेफिनेटली कोई वायर जुड़ा हुआ होगा। यस, जिसे नर्व कहते हैं, जिसे प्यूडेंडल नर्व कहते हैं। नर्व का नाम याद कर लीजिए, प्यूडेंडल नर्व यहां से कनेक्टेड होती है, जो ब्रेन टू एनस पार्ट कनेक्ट करती है। अब इस कनेक्शन को, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि मोशन जाते हैं, मोशन आ भी रहा है, फील भी हो रहा है, लेकिन मोशन हो नहीं रहा है। मोशन फील हो रहा है कि आपको मोशन लगा भी है, अब ये करना भी है, लेकिन हो नहीं रहा है। 1 घंटे बैठे रहते हैं, आधे घंटे बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं, प्लीज कृपा कर दो भगवान, थोड़ा सा तो कृपा करो, बहुत कष्ट है। कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति की कंडीशन में बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अब वो कहाँ की समस्या है? वो आपकी वॉल की समस्या है, जो आपके यहां से कनेक्टेड है, नर्व से कनेक्टेड है। वॉल ओपन नहीं हो रही है, फीसेस बाहर हो नहीं रहा है, आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं। रेक्टम एरिया में फीसेस फंसा हुआ है, इसलिए चित्र जब आपको दिखाया था आपको समझ में आया था कि सबसे ज्यादा समस्या रेक्टम एरिया में। लोगों का लाइफ स्टाइल भी एक्टिव है, खान पान में भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, फिर भी कॉन्स्टिपेटेड रह रहे हैं, मेंटली वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इन द सेंस, अगर आपके जीवन में ज्यादा तनाव रहता है तो भी ये समस्या बनेगी। उससे पहले ये लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन आप समझ लीजिए। 4 इसके मेजर फंक्शन होते हैं, एब्जॉर्प्शन, एक्सुरेशन, फॉर्मेशन और सिक्रेशन। कुछ फॉर्मेट करता है, जैसे कि आप फॉर्मेशन करता है, फीसेस को बनाने का ये काम करता है। सिक्रेशन तो आपने केमिकल समझ लिया, कुछ चीजें निकालता भी है, और एब्जॉर्प्शन भी करता है, कुछ न्यूट्रिशंस का और वाटर का। ये चीजें अगर समझ में आई तो सिम्टम्स भी आप समझ लेते हैं। इसी तरह आपको सिम्टम्स बताए जाते हैं, ये सारे सिम्टम्स होंगे। इसको डिटेल में हम आपको जब पूरी क्लास होगी तब आपको बताएंगे, कॉज को भी आपको डिटेल में समझाएंगे। देन बात आ जाती है योगा थेरेपी की। योगा थेरेपी में क्या क्या आसन होंगे, क्या क्या डिटॉक्सिफिकेशन होगा, क्या प्राणायाम होगा, डिटेल में आपको डिस्कस किया जाता है, डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। इसी स्लाइड में ही आपको दिखा दिया जाता है। देन बात आती है आपके डाइट एंड अदर टिप्स की। इसको भी आपको 1 बाय 1 लाइन आपको बहुत ही आसानी से सिखा दिया जाता है, ताकि आप दूसरों को आसान भाषा में बता सकें। और इसके बाद में हम कहते हैं आपको थैंक यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब हम स्पिंचर की बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए, बाकी पूरी बात हम लोग मेन कोर्स में समझेंगे। जैसे कि स्पिंचर की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग मेंटली कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, मानसिक रूप से कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत कुछ है, जमा करके रखो, किसी को देना नहीं। आपके पास सड़ जाएगा चलेगा, लेकिन आप दूसरों को नहीं देंगे। समझ रहे हैं? आपके पास ज्ञान है, जमा करके रखो, दूसरों को मत बताना, सब लोग जान जाएंगे। आपने सुन लिया कॉन्स्टिपेशन के बारे में, आप ही कॉन्स्टिपेशन बना के रख लो अपने पास, दूसरों को नहीं बताना, कतई बताना ही नहीं है। वेस्ट हो जाएगा आपको पता है, लेकिन आप बताएंगे नहीं। तो इस तरह की मेंटालिटी जिनके पास होती है, उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब जैसा मन वैसा तन होता है। आपका जैसा मन होने लगेगा उसी तरह से बॉडी रिएक्ट करती है, न्यूरॉन्स को वही वैसा ही कमांड भी जाता है। तो आपके जब फीसेस बनता है तो बॉडी कहेगी बाहर निकालो, अंदर मन कहेगा नहीं इसको भी जमा कर रखो, कभी तो काम आएगा। वो भी बाहर नहीं निकलता है, आपकी बॉडी निकलने नहीं देती है। तो आपने खाया भी अच्छा है, आप एक्टिव भी हैं, फिर भी ये समस्या तीसरे फैक्टर में आ जाती है, जो मेंटली इस तरह की समस्या में आते हैं। दूसरा फैक्टर मेंटली इस नर्व को, इस स्पिंचर को ब्लॉक करने का मेन रीजन है आपका तनाव। आपके मेंटली डिस्टर्ब होना भी आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि कॉज क्या है, बीमारी उत्पन्न कहाँ से हो रही है।
और काम कहां पर करना पड़ेगा। अब आपसे कोई कहे कि बताइए हमारा कॉन्स्टिपेशन कितने दिन में ठीक कर देंगे, राइट, तो आप बोलिए कि गलत सवाल है ये आपका। आप बताइए कि कितने दिन में ठीक करना चाहते हैं। दूसरे से, पेशेंट से आपको पूछना है कितने दिन में ठीक करना चाहते हैं। 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 6 साल में, कितना टाइम चाहिए। तो बोलेगा ये कैसा सवाल है, बताइए, बस सीधा सा सवाल है। जितना आपको बताया जाएगा, आपके लिए हम फाइबर वाली डाइट थोड़ी लेंगे। आपको खाना हो खाइए, नहीं खाना हो मत खाइए। उसी हिसाब से टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लीजिएगा ठीक होने के लिए, क्योंकि फैक्ट्री बंद पड़ी है आपकी, केमिकल जो बनना था वो बंद हो गया है, पीसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, मोटर आपका खराब हो गया है, वॉल आपकी काम नहीं करती, वायर यहाँ से और वहां तक का वायर वायर खराब हो गया है, इसको बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा, कोई डॉक्टर बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता। रीजनरेट कर सकते हैं आप, बॉडी है तो इसको रीजनरेट किया जा सकता है, मोटर को बदलना नहीं जा सकता, वही ठीक करना पड़ेगा, उसके मैकेनिक आप हैं। केमिकल फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, बस इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम अगर सैलेड खाएंगे तो हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है, आपका नहीं ठीक होगा। तो हमसे मत पूछिए कितने दिन में ठीक कर पाएंगे, आप बताइए कितने दिन में ठीक होना चाहते हैं। जितना फॉलो अप करेंगे आप, उतना ही ज्यादा बेहतर प्रभाव पड़ेगा। मसल्स में जो टोनिंग खत्म हो गई है, जितना बैलेंस होना चाहिए उसको उतना एक्टिव रखना पड़ेगा आसनों के माध्यम से, देन इसका मोटर सिस्टम ठीक हो जाएगा। आपको खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देन केमिकल सिस्टम ठीक हो जाएगा। देन आप मेंटली पीसफुल रहेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, जब आपसे बोला जाएगा लंबी गहरी सांस लीजिए तो आप लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने पर थोड़ा ध्यान देंगे, तनाव कम लेंगे, तो आपका ये तीसरा फैक्टर ठीक हो जाएगा। और ये तीनों फैक्टर मिल करके आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देंगे, आपके जीवन में योग आने लगेगा। हम कोई चमत्कार नहीं करने वाले, अपने को ही बोल दीजिए कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, हम आपको केवल सजेस्ट करेंगे। मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं डॉक्टर जरूर हूं, मैं आपके थेरेपिस्ट जरूर हूं, बट आपके लिए मैजिक करने की क्षमता हमारे में नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा 8 दिन में कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हम गलत कमिटमेंट नहीं करते। हम आपसे पूछते हैं कितने दिन में आप ठीक होना चाहते हैं। सामने वाले की आंखें खुल जाती हैं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आज तक किसी ने नहीं कहा। यस या नो, उसको उसकी समस्या समझा देनी है, इसी तरह से आसान भाषा में समझाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ वर्ड का आप यूज करें, बहुत ज्यादा एनाटॉमी बताएं। हमने हमने जो भी आपको पढ़ा है कुछ टफ लगा क्या, बहुत ही आसान भाषा में, ले मैन की भाषा में आपको दूसरों को बताना है कि ये आपके ही बॉडी पार्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। जितनी ज्यादा जागरूकता ले आएंगे उतनी जल्दी आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। अब एक बात बताइए, जैसे कि अगर कोई पिल्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेट सफा, एक चूरन आता है, लोग पेट सफा लेते हैं, पेट सफा सब रोग दफा, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आप, तो पेट सफा लेते हैं या त्रिफला लेते हैं या फिर अन्य चीजें ले रहे हैं अगर आप, तो आप काम क्या कर रहे हैं, मतलब ये आप प्रमोट कर रहे हैं कि वो फैक्ट्री वैसी की वैसी बंद रहे, हम बाहर से केमिकल इंपोर्ट करेंगे और इसको खाएंगे और पेट साफ करते जाएंगे। तो धीरे धीरे जितनी भी स्थिति है वो धीरे धीरे डैमेज होती चली जाएगी कि नहीं। और आपका देखते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो चाहे एलोपैथिक दवा हो, आज ये डोज ले रहे हैं, कल इससे बढ़ा के डोज लेंगे, परसों और ज्यादा, इससे आगे और ज्यादा, धीरे धीरे डोज बढ़ते जाते हैं और समस्या शॉर्ट हो रही है या बढ़ रही है, डोज बढ़ रहा है इन द सेंस समस्या बढ़ रही है। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनिए, योगा थेरेपी आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। इसके लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद अलर्ट होना पड़ेगा, देन बात बनेगी। आप ऐसी सुविधा इसमें नहीं है कि हम प्राणायाम कर लेंगे सर 20 मिनट आपके लिए, एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिएगा, आपका एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके लिए सूर्य नमस्कार 8 राउंड 10 राउंड करके आएंगे, आप इसका ऐड कर दीजिएगा हमारे अकाउंट में पैसे, तो ऐसी सुविधा नहीं है, करना आपको पड़ेगा, मैं तरीका बताऊंगा। यस या नो, तो आप डॉक्टर हैं। अब एक बात और बात आ जाती है, बहुत सारे लोग अटकेंगे आपसे, अटकते इस तरह से हैं कि जैसे कि पता नहीं है,
जैसे कि किसी ने सुन रखा है, पढ़ रखा है, देख रखा है, या बाबा को देख लिया है, या फिर अन्य चीजें देख रखी हैं, तो आप किसी डायबिटिक पेशेंट को कराने गए कि डायबिटीज है तो आप कराएंगे, महामृत्युंजय जाप कोई बोल रहा है, ठीक है आप करिए, भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे कैलाश पर्वत से, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी ने सुन रखा है बहुत सारे आसनों को, बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं आधे तो डॉक्टर बन चुके होते हैं, तो जैसे कि आपने आसन कराया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, और आपको सही वेल डिजाइन पैटर्न है, फिर लास्ट लास्ट में सामने वाला बोल देता है आपसे कि आपने वो डायबिटीज वाला नहीं कराया, ठीक है, सामने वाला बोलता है आपसे कि डायबिटीज वाला तो छोड़ दिया आपने, आपने कैसे कराया। तो आप उसे ये बताइए कि आप डॉक्टर मत बनिए, आप इतने बड़े डॉक्टर होते तो आज हमारी जरूरत नहीं पड़ती, आप वो दवा खाइए जो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है। आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए कि आप हरी दवा खाएंगे कि आप लाल दवा खाएंगे, डॉक्टर जो रिकमेंड कर रहा है श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर वही करिए, तभी फायदा करेगा, वरना हम आपको योग करा रहे हैं आपके मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए, और आप अगर इस 1 घंटे में भी अपने ही दिमाग चलाते रहेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन तो दूर होने वाला है नहीं। इसलिए जो जितना बताया जाता है उतना करिए, अक्सर यही फॉल्ट करते हैं बहुत सारे लोग, बैकग्राउंड में अपना दिमाग चला रहे हैं, ग्रेटिट्यूड रख नहीं रहे हैं, उनको लगता है कि पैसे दिया है तो किसी को खरीद लिया है। आप इस बात को जरूरी है प्रेजेंट करना और बताना, लोगों को अलर्ट करना कि तब तक फायदा हो ही नहीं सकता जब तक आपकी श्रद्धा नहीं बनती, खासकर योग में तो विशेषकर होता है। ऋषि परंपरा है, देव परंपरा है, और ऐसा थोड़ी है कि आप हाथ पैर केवल ऊपर नीचे करते हैं, प्राणिक ऊर्जा को बैलेंस कर रहे होते हैं, तो उस पर आपको काम करना। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको 20 डिजीज के बारे में बहुत ही आम भाषा में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इसके बाद में एक वेल डिजाइंड प्रैक्टिकल क्लास भी कराई जाएगी, जिससे आपको पैटर्न भी पता हो कि आप पेशेंट को, नए व्यक्ति को कैसे कराएंगे। अब बात बन जाती है, आप बन गए डॉक्टर, फिर 20 डिजीज के आप डॉक्टर बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, यस या नो। तो बताइए कौन 20 डिजीज के डॉक्टर बनेगा, रेज योर हैंड। गुड। अब जितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको हम एक स्पेशल ऑफर दे देते हैं। ऑफर आपकी 55 मिनट का है केवल, मिनट काउंट डाउन कर लीजिए, जैसे ही ऑफर हम बताएंगे वहीं से काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। 55 मिनट, 55 मिनट में ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो 55 मिनट का ऑफर ये है, जैसे कि हमने अभी पहले आपको बताया 2000 में ये कोर्स हम एक्सेस दे रहे हैं, विथ रिकॉर्डिंग, विथ एग्जाम फीस, नो हिडन चार्ज, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। और इसका जो चार्जेस हैं 50% ऑफ कर दिया गया है, केवल 1010 रुपये आपको पे करना है, 1010 रुपीज, 1010 1010। लेकिन ये 55 मिनट के लिए है, 55 मिनट के बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। देन आपको जब भी आप बाद में सोचेंगे तो आपको 2000 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। तो ये 55 मिनट के लिए ऑफर है, स्पेशल ऑफर। इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट के नीचे बाद में आपको एक कोड लिखना होगा, वो आप लिख दीजिए, वो आप लिख दीजिए TY12। ये कोड है, ये कोड 55 मिनट के अंदर ही एक्सपायर होगा। तो इस कोड स्क्रीनशॉट करके, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप के बाद में ये कोड लिख दीजिएगा TY12, TY12 लिखना है आप, थेरेपेटिक योगा 12 मंथ का ये आपका कोड होगा, ठीक है। तो इस कोड के साथ आप भेज दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा अभी। 50 TY12, यस, TY12 स्क्रीनशॉट के साथ आप लिखकर भेज दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप लाइव सेशन में जुड़े थे और आपको ये ऑफर दिया जाएगा 1010 रुपये में केवल, बस। फीस तो हम लेते ही नहीं है, बस टोकन मनी है, आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसे अगर आप इतने देंगे नहीं तो आप क्लास में आएंगे नहीं, तो क्लास में जगाने के लिए आपको इतने पैसे लेने पड़े, ठीक है। TY12 आपको पे करना, लिखना है और स्क्रीनशॉट भेजेंगे। इस बार के जो नोट्स हैं वो आपके लिए स्पेशल होंगे, क्योंकि अब हम आपको PDF प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं,
एक फिगर आउट कर रहे हैं ताकि सभी चीजों को चित्रों के रूप में आप देख करके तुरंत आप अंडरस्टैंड कर लें। ज्यादा कुछ रटने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उम्र आपकी भी नहीं रही और अब मैं भी वृद्ध हो गया हूँ, तो कौन पढ़ेगा आप किताबों को, बड़ी बड़ी किताबों। आप केवल पन्ने पलटिए और समझ में आ गया, आ जाएगा। ठीक है, डन। सो आपका जो नंबर है वो नोट डाउन कर सकते हैं, 9519162093। वैसे आपको एक QR कोड मिल जाएगा, उससे पेमेंट करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उसमें ट्रैफिक नहीं होते हैं। अदरवाइज आज आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा, हमारे पेमेंट एरिया में जल्दी पेमेंट हो नहीं पाता है, तो इसके लिए जो फर्स्ट आएगा वही पाएगा। हम केवल 100 एडमिशन लेंगे इसमें, 100 जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, 1010 का आपको, बहुत सारे लोग के पेमेंट भी आने लगे हैं, तो आप तैयार हो जाइए अपने पेमेंट के लिए। हमने कल ही कहा था कि आप बटुआ संभाल के रखिएगा, हम आएंगे और आपके पर्स से पैसे लेकर चले जाएंगे। मतलब हम नहीं लेते, ये तो समाज कल्याण के लिए पैसे जाते हैं, तो आपके लिए हित में है ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप थेरेपेटिक योग सीखते हैं तो इसके माध्यम से अपने और अपने परिवार का, साथ साथ अपने आसपास के माहौल के लिए आप कुछ सहयोगी व्यक्ति बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत दिनों से आपने कॉन्स्टिपेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन जितनी क्लियरिटी आज के सेशन में आपको हुई है, आई थिंक उतनी क्लियरिटी आज से पहले नहीं हुई होगी, इसका मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर मैं सच कह रहा हूं तो आप हैंड रेज करें। यस, क्लियर किया है आपने कि नहीं? तो इसी तरह से आपको अगर 20 डिजीज के बारे में पता चल जाए तो आप बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। माना कि आप दूसरों से पैसे ना लें तो भी अगर किसी को सच्ची और अच्छी बातें पता चल जाए तो वो बिना किसी डिजीज के, बिना किसी मेडिसिन के अपनी ट्रीटमेंट को, अपनी अवेयरनेस को अंडरस्टैंड करके वो दूसरों की मदद कर सकते। यस। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप अपना एक्सपीरियंस कौन बताएगा? जो नया व्यक्ति है बताएं, किसको समझ में आया बताइए। प्रियंका जी, कैसा लगा आपको कॉन्स्टिपेशन का हमारा लेक्चर? प्रियंका जी बताएं। चलिए प्रियंका जी का एक्सपीरियंस सुनते हैं। प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा लगा। इतना मतलब इतने इंटरनल से हमें इतना पता नहीं था, जैसे कि आपने बताया कि इसके बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। इसके कॉजेस के बारे में, जिससे कि हम सबको बता सके और खुद भी हम इसे अपनी जीवन शैली में ला सके। बहुत अच्छा, नाइस। तो ये इस तरह से एक्सपीरियंस आपका रहा है। और बताइए कैसा लगा आपको? अनु जी, अंजू जी बताएं, अंजू बलानी जी, कैसा लगा मैम आपको ये लेक्चर आपका? सर बहुत बढ़िया, मैंने तो 50 डिजीज वाला किया है, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। गुड गुड। कोमल जी बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? माइक ऑन करके बोलें। हाँ सर, बहुत अच्छा रहा। और टाइमिंग कौन सी रहेगी सर? 4 से 5 थ्योरी सेशन और 7 से 8 प्रैक्टिकल सेशन। ओके सर। यस सर अच्छा है, मैं अभी ज्वाइन करूंगी। ओके गुड। बहुत सारे लोग के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, शायद आज ही रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे हम। किशन सर अच्छा लगा, समझ में आया? हमने हिंदी में थोड़ा बोलने का प्रयास किया था, समझ में आ रही थी बात सर? किशन सर का माइक बंद है अभी। वैशाली जी आपको समझ में आया? दूसरों को समझा सकते हैं अब कॉन्स्टिपेशन के बारे में? जी सर, समझ में आया। थोड़ा बहुत पहले से पता था, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में पता चला है। लेकिन अब और थोड़ा जानना है। मतलब अब जैसे क्या करवाएंगे, कैसे कराएंगे, थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन और अच्छे से, मतलब वो जो आपने वो बताया ना, लो हाई, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, वो ढंग से क्लियर नहीं हुआ।
लो मसल्स, हाई मसल्स वाला। ओके, वो अच्छे से क्लियर कराएंगे, आप सेशन में आइए। ठीक है, थैंक यू सर। मौसमी नंदा जी बताएं। हाँ सर, आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा, और आपका तो मैंने बहुत सारे क्लासेस भी ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो मुझे तो आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत पसंद आता है। और सर, मुझे क्वेश्चन था कि ये जो क्लास का जो थ्योरी का टाइम है वो चेंज हो सकता है क्या? नहीं मैम, चेंज तो कुछ भी नहीं होता, 4 क्योंकि to भगवान डिसाइड करते हैं सब। मतलब 5, क्योंकि थ्योरी का उसी टाइम मेरा एक दूसरा क्लास रहता है ना, तो इसलिए थोड़ा मुझे वो प्रॉब्लम था। मैंने तो फिर भी रजिस्टर किया है, जो होगा तो लाइव सेशन से ही, मतलब वो रिकॉर्डिंग से ही वो रिकॉर्डिंग थ्योरी का से मैं भी कर पाऊंगी। यस यस। रक्षा मैम बताएं, आपका सोल्यूशन अभी तक नहीं आ हाँ। पाया है, मैं आज ही ट्राई करता हूँ इवनिंग। ठीक है सर। सर, टाइमिंग आपने बताया 4 से 5 थ्योरी यस और 7 से 8 प्रैक्टिकल। यस। सर, सिर्फ थ्योरी करेंगे तो? हाँ चलेगा, प्रैक्टिकल तो आपको बहुत सारा कुछ आता ही है। ठीक है। और दूसरी बात सर, टाइम ये ड्यूरेशन कितना है, 1 महीना 2 महीना? 1 महीने के अंदर ही आपको छुट्टी दे देंगे। अच्छा अच्छा, 4 से 5। यस। ठीक है सर, मैं सिर्फ थ्योरी के लिए अटेंड कर सकती हूँ, हाँ यस। प्रैक्टिकल तो नहीं होगा मुझसे। ओके ओके। और सर, मेरा जो आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्लीज बताना। यस श्योर। हाँ, तो मैं सर करती हूँ रजिस्टर। ओके हाँ ठीक है, थैंक यू। वेलकम। प्रतिभा जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो? नमस्ते सर। सबसे पहले नमस्ते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने सारे घर में छुपी हुई औरतों को बाहर निकाला है इसके थ्रू। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और मेरे को लगता है आपको भी एक भारत रत्न मिलना ही चाहिए। अरे सर मैं बहुत बीमार थी, अभी बहुत ज्यादा बीमार थी, मैं बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, बट आपका योगा सेशन मैंने ज्वाइन किया और मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और मैंने कंटिन्यू किया है, कोशिश की है कि मैं पूरा करूँ, क्लास मिस ना करूं आपका, इसीलिए मैंने अगला भी ज्वाइन कर लिया है ताकि मैं मूव करती रहूं और हो सकता है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मतलब भगवान ने भेजा है आपको मेरे लिए कि मैं उठ खड़ी हूँ फिर वापस से। बिल्कुल मैम, थैंक यू सर। अखंड ऊर्जा आपका सहयोग करेगी, मैं प्रार्थना करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू बस। शैलजा जी बताइए क्या कह रहे हैं। देवेंद्र कौर जी भी बाद में कहेंगे कुछ। सुनाई दे रहा ना सर? यस मैम। नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम। अब मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर ना, इसमें कहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग निवारणम। योगा वन ऑफ द ट्रीटमेंट में हम योगा भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि योगा करने से डिजीज नहीं आने का। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, throughout the life if you follow your yoga na, throughout the life it will be good. It avoids the diseases. And aturasya roga nivaranam, and already prevention is good for health, and if the disease comes also it can be cured, because along with the medicines yoga practice too. That is the greatness of yoga. That's why I rejoined again. Okay. मुझे भी क्रेनियोटमी हुआ था, I met with an accident. Maybe in childhood and in 7th class I practiced yoga. In my accident na, maybe in my brain it might have feared that I have to do something in this life. बाहर आ गई, फिर से जी रही। सो कुछ तो करना ना, वो भी लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु जैसा, इसलिए योगा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। गुड मैम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बहुत अच्छा अनुभव है आपका, और आप समाज के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूजा अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं, बोलें। सॉरी, देवेंद्र कौर जी बोलिए पहले, फिर पूजा जी बोलेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ये वाला थेरापेटिक योगा है, इसका जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट पता चल सकती है सर? 30 दिसंबर। 30 दिसंबर। ओके सर, 38 उसका नहीं, एग्जाम 30 दिसंबर ना? यस यस वो सेम ऐसा ही होगा जैसा अभी 30 नवंबर को होगा एग्जाम? यस यस, सेम पैटर्न। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूजा अग्रवाल जी बताएं, क्या प्रश्न है आपका। गुड इवनिंग सर। सर इसमें जो आपने बताया थेरेपेटिक योगा में, इसमें कौन कौन सी डिसीजेज होंगी? इसमें 20 डिजीज होंगी, आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा।
आप उसे ओके पोस्टर को पढ़ सर, लें। तो अभी भेज देंगे आप, क्योंकि जो आपने टाइम पीरियड दिया है उसके अकॉर्डिंग फिर देखना। ओके ओके, मैं अभी पढ़ के सुना ही देता हूँ आपको। जी जी सर। इसमें जो डिजीज कवर की जा रही है, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस और आर्थराइटिस। ओके थैंक यू सर। 20 डिजीज इसमें कवर है। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, मुबाशरा जी बताइए मैम। मीता, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर पहले तो मैं प्रतिभा मैम का एक बात का जवाब देना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ उनके लिए नहीं भेजा गया, हमारे लिए भी भेजा गया है। हम सबके लिए ही भेजा गया है। तो स्पेशल सिर्फ हमारे लिए, कि पहले मैं एरोबिक्स कराती थी, लेकिन योगा के लिए जो इंटरेस्ट मन में आया ना, तो सिर्फ आप ही की क्लास से, प्लस उससे मैंने इतनी सारी चीजें सीखी कि आज मेरी एरोबिक्स क्लास विद योगा क्लास सेंटर बन गया। दूसरी चीज ये कि मैंने अब अगस्त वाला पूरा सेशन कंप्लीट करा, योगा सर्टिफिकेट लिया, फिर नवंबर में भी मैंने ज्वाइन किया, प्लस मैंने फेशियल योगा का भी सर्टिफिकेट आपसे ले लिया। तो अभी मैं बस ये पूछना चाह रही थी, जितनी भी डिजीज के आपने नाम बताए थे ये वाले, तो ये सब इसी के अंदर पढ़ाए जाएंगे? यस, इसी के अंदर कवर है। क्योंकि मैं तो इंटेलिजेंट होने वाली हूँ आपके साथ जुड़ के। बिल्कुल, बेशक। जी, तो ये जितने भी आपने नाम बताए थे ये सारे पढ़ाए जाएंगे? यस मैम, 20 डिजीज इसमें कवर किए जाएंगे जो अभी हमने नाम बोला है। तो ये पूरा मंथ का ही वो होगा पूरा कोर्स? एक ही मंथ में कवर करेंगे। जी, और आपने अभी एक 12 महीने का भी कुछ नाम लिया था, तो 12 मंथ रिकॉर्डिंग क्लासेस थी? हाँ, वो रिकॉर्डिंग क्लासेस 10 क्लासेस का है वो एक्सेस। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगी, उसमें लाइव सेशन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। बस रक्षा जी क्या कह रहे हैं? सर मैं पूछना भूल गई आपको, जो अभी फिर से बोलें, आपकी आवाज कराएंगे उसके भी वीडियोस, प्रैक्टिकल के भी वीडियोस रहेंगे कि सिर्फ थ्योरी के? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के रहेंगे जीवन भर। हाँ ठीक है सर। नहीं, वो मुझे पूछना था, वो वही करके कि मैं करते। और सर हमने जो 50 डिसीज पढ़े हैं और पहले तो हमारा रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं। हाँ, वो बूढ़ा हो चुका है कोर्स वैसे, पुराने हो गए ना। नया अपडेट आ रहा है अभी। जी जी, हम सुधार कर रहे हैं, हम भी तो सीख ही रहे हैं। नया वर्जन, नया वर्जन। यस यस, ठीक है सर, 4 से 5 हो जाएगा, मैं मैनेज करूंगी। ठीक है, ओके सर। सरिता जी बताइए। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं सरिता अग्रवाल, मैंने आपका ये योगा थेरेपी कोर्स किया है, सर्टिफाइड ये भी लिया है। मैं सबको बोलना चाहती हूँ, बिना सोचे कर सर जो बोलते हैं उतना तो देते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो भी हमें देते हैं रिकॉर्डिंग में। जितना बोलते हैं उसकी रिकॉर्डिंग तो देते हैं, उसके बाद बैक पेन और आपको जो एक्स्ट्रा चाहिए सर वो भी देते हैं। बिना सोचे समझे इस कोर्स में घुस जाने का, कुछ नहीं सोचने का। बेनिफिशियल बहुत रहा सर मुझे। जो मुझे खुद को थायराइड है उसके बारे में मुझे खुद को नहीं जानकारी थी, 7 साल से है, लेकिन उस होते हुए भी मुझे जितनी जानकारी नहीं थी उतनी मुझे आपके कोर्स से मिली कि थायराइड क्यों होता है, कहाँ से होता है, कैसे होता है, पूरे डिटेल्स में। आधे डॉक्टर सर आप हमको बना देते हैं। हम अभी एक एक बीमारी के बारे में पूरा चर्चा डिटेल्स में कर सकते हैं सर। तो बिना सोचे समझे जो भी इंटरेस्ट है, अगर 10% भी इंटरेस्ट है, आप 2 सेशन लोगे तो 110% हो जाने वाला है। सर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैंने थायराइड वो थेरेपी का भी किया, फेशियल का भी किया, और जो कोर्सेस है आपके मैंने सारे किए, क्योंकि आपके साथ एक बार कोई जुड़ जाता है बहुत मुश्किल है बाद में आपको छोड़ना। थैंक यू नमस्ते सर, और थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। तो ये थेरेपेटिक योगा आपको डॉक्टर बना के तो छोड़ेगा।
ठीक है, तो आप डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाइए। और मेन बात जो मेरा उद्देश्य है कि आप हर व्यक्ति तक योग पहुंचाएं। आज स्वस्थ व्यक्ति से ज्यादा बीमार व्यक्ति योग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। यस या नो? आपको जितने भी लोग मिलेंगे कहीं ना कहीं उनको कष्ट है, पीड़ा है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर दूसरों को आप सजेशन दे पाए, अच्छी बातें बता पाए, तो आप समझिए कि आपका एक बहुत बड़ा अकाउंट बन जाएगा, जिसे कहते हैं शुभ कर्मों का अकाउंट, जिसे कहते हैं पुण्य का अकाउंट, जिसे कहते हैं ब्लेसिंग्स, जिसे कहते हैं आशीर्वाद। तो ये सबसे बहुत जरूरी है, पार्ट बन जाता है जब आप किसी को निस्वार्थ भाव से अपनी बातें बताते हैं और उसे समझ में भी आता है और उसे बेनिफिट भी मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को इतनी स्पीड से आगे बढ़ाते हैं जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। मेरा जो ये व्यक्तिगत अनुभव है, और मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मैं तो यही मानता हूँ क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, तो जो भी होता है परोसने का प्रयास करता हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद है जिसके माध्यम से कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ योग के फील्ड में। सर आपका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 4 से 5 आपका थ्योरी सेशन और 7 to 8 प्रैक्टिकल सेशन। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन है, कोर्स से रिलेटेड कोई प्रश्न बन रहा हो? मुझे लगता है आधे से ज्यादा तो सीटें फुल हो चुकी हैं, सबके पेमेंट मुझे आ चुके हैं। अभी मैं 10 मिनट और लेकिन अभी 40 मिनट और हैं ऑफर को ऑफ होने में। बताइए मैम, दिव्या जी क्या कह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं आपका ये कोर्स ज्वाइन करने वाली हूँ, अभी जैसे क्लास ओवर होगी तो पेमेंट करूंगी। बाकी सर क्योंकि मेरा थोड़ा क्या कहते हैं हेल्थ इश्यू थोड़ा चल रहा था, जिस वजह से मैं आपकी ऑलरेडी क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ, आपको पता है, लेकिन हेल्थ इश्यू की वजह से मैं थोड़ा सा स्टॉप हो गई थी ज्वाइन करना, तो इसलिए फिर से कंटिन्यू करूंगी। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि सर के साथ जो जुड़ जाता है, क्योंकि मेरी रोज जब क्लास मिस होती है मुझे बहुत बुरा लगता है। लिटरली सच बता रही हूँ, क्लास मिस होती है क्योंकि हेल्थ इश्यू था तो इस वजह से मैं नहीं कर सकती थी योगा, तो हाँ, लेकिन क्लास मिस होती थी तो बहुत बुरा फील होता था। और बाकी ये कि सर का समझाने का तरीका, कराने का तरीका बहुत ही सरल है कि बड़ी आसानी से चीजें समझ आ जाती हैं। तो जिन्होंने नहीं अभी तक पे करा है वो पे करें, क्योंकि सच में आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। थैंक यू मैम, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आगे भी बहुत अच्छा सीखेंगे। थैंक यू सर। गुड। अंजू जी बताएं क्या कह रहे हैं? अंजू बलानी जी कैसे हैं आप? कौन से नंबर पे पे करना है? इसी नंबर पे जो हमारा यूनिवर्सल नंबर है। ओके सर, ओके ठीक है 519 वाला जी। उनको पेमेंट नंबर से ना होगा तो वो लोग हमसे क्यूआर कोड मांग लेंगे, क्यूआर कोड के माध्यम से जल्दी पेमेंट हो जाएगा स्कैन करने वाले से, उससे आप लोगों को आसानी होगी। ओके जी ओके सर। तो ऑल आपके हमने 17 मिनट ज्यादा लिए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग अब खोजिए मोबाइल कहाँ है आपका और जल्दी पेमेंट करिए, ताकि आपको 1010 रुपये में 990 रुपये सेव करिए अपने, ठीक है? बाद में ये ऑफर रहेगा नहीं। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज स्पेशल डे पे आपने इस 1 घंटे का समय निकाला, उसके लिए कोटि कोटि आभार। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम ओम शांति शांति शांति। Rub both palms under your face, release, relax. Thank you. कोई पूछ रहा है रिकॉर्डिंग भी मिलेगी? यस, इसमें 1010 रुपए में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लाइफ टाइम नोट्स भी मिलेंगे, बट ये ऑफर केवल अब 35 मिनट ही शेष है। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। मिलते हैं अगले सेशन में।